अर्चना एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका बेटा अमन, जिसने अपनी माँ की मेहनत और बलिदान से शहर में पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाई थी, अब उसी माँ से दूर हो चुका था। अर्चना ने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया था ताकि अमन की पढ़ाई और सपने पूरे हो सके। लेकिन आज वही बेटा जो कभी उसकी गोद में सिर रखकर सोता था, उसकी आवाज सुनकर खुश होता था, अब उसकी आवाज तक सुनना नहीं चाहता था। अमन का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। अर्चना अकेली माँ थी जिसने खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती, लेकिन जब अमन स्कूल से लौटता तो उसकी थकान छूमंतर हो जाती। अर्चना खुद अनपढ़ थी, लेकिन उसे पता था कि शिक्षा ही अमन का भविष्य बदल सकती है। अमन को चाय बहुत पसंद थी। अर्चना जब भी चूल्हे पर चाय बनाती तो अमन उसके पास बैठकर कहानियां सुना करता। अर्चना उसकी हर बात पर मुस्कुराती और सोचती, एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। अमन पढ़ाई पूरी करके शहर चला गया। नौकरी लगने के बाद उसने अर्चना को हर महीने पैसे भेजना शुरू कर दिया, लेकिन फोन कॉल्स धीरे धीरे कम हो गए। पहले जहां वह अर्चना को फोन करता था, अब हफ्तों तक कोई खबर नहीं मिलती थी। अर्चना जब भी फोन करती, अमन जल्दी जल्दी बात करके फोन काट देता। एक दिन अर्चना ने सोचा कि वह खुद अपने बेटे से मिलने जाएगी। उसने गांव के एक बुजुर्ग से पैसे उधार लिए और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर पहुंचकर जब वह अमन के फ्लैट पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। अमन का फ्लैट बड़ा और आधुनिक था। अर्चना ने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। वह खुशी खुशी अंदर गई, लेकिन अमन का व्यवहार ठंडा था। उसने मां से कहा, मां, यहां क्यों आ गई? कोई जरूरत थी क्या? अर्चना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपाते हुए कहा, बस तुझे देखने का मन कर रहा था बेटा। कुछ दिन बाद अर्चना ने सुबह उठकर चाय बनाई और अमन को पुकारा, बेटा चाय पी ले। अमन ने बिना भावनाओं के जवाब दिया, नहीं मां, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अर्चना का दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने फिर भी जिद नहीं की। कुछ महीनों बाद अर्चना गांव लौट आई। उसने फोन करना भी कम कर दिया, क्योंकि हर बार बेटे की बेरुखी उसकी आत्मा को चोट पहुंचाती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अमन को फोन किया और कहा, चाय पी लिया बेटा? अमन ने ठंडे स्वर में कहा, मां, ये सब नाटक फोन पर मत किया करो। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे नाटक। अर्चना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कपकपाती आवाजों में कहा, नाटक? हां बेटा, शायद मेरा प्यार तेरे लिए नाटक ही बन गया है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन इस नाटक का पर्दा गिरेगा, तुझे इस नाटक की अहमियत समझ में आएगी। जिस चाय को तू नाटक कह रहा है, उसी चाय में मेरी मेहनत, मेरी दुआएं और मेरा प्यार घुला हुआ था। पर कोई बात नहीं बेटा, आज तू इसे समझने के लिए बड़ा हो गया है, लेकिन मां के प्यार को समझने के लिए शायद कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। कुछ दिनों बाद अर्चना की तबीयत खराब हो गई। उसने अमन को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। गांव वालों ने अमन को खबर दी कि उसकी मां की तबीयत नाजुक है। अमन भागा भागा गांव पहुंचा।
उसने माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। अर्चना ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा चाय पिएगा? अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे माफ कर दे। अर्चना मुस्कुराई और बोली, मुझे माफी नहीं चाहिए, बस इतना वादा कर कि मेरी चाय की कद्र करना सीख लेगा। अर्चना का निधन उसी रात हो गया। अमन ने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी माँ को कितना दर्द दिया था। वह हर सुबह चाय बनाता और रोते हुए सोचता, काश माँ होती तो मुझे अपनी हाथों से चाय पिलाती। अब वह माँ के प्यार को समझ चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ का प्यार नाटक नहीं, एक अनमोल एहसास है। इसे कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जब तक माँ होती है तब तक ही वह प्यार महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।